आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विद्रोजक और आज हम बात करने वाले हैं चीन देश में फैली एक रहस्यमय बीमारी के बारे में, जिसने फिर से एक बार पूरे चीन देश में अपना कब्जा जमा लिया है और जिसे निमोनिया का वायरस भी कहा जा रहा है। और इस रहस्यमय बीमारी या इसे रहस्यमय महामारी कहें, इससे रोज चीन देश में 7,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो कि छोटे बच्चों की है। अब एक बात और सोचने में आती है कि क्या फिर से एक बार कोविड जैसी महामारी या खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है, फिर ये महामारी कोविड से भी ज़्यादा भयानक साबित होगी। अतः इन सभी बातों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम 3 टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक यह है कि आखिर ये रहस्यमय बीमारी क्या है और जो चीन देश में इतनी तेजी से फैल रही है, क्या ये विश्व में फिर से एक महामारी का रूप धारण कर लेगी। साथ ही दूसरा टॉपिक ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एशियाई देशों में ऐसी भयंकर वायरस और महामारियां क्यों आती है और जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं चीन देश से ही होता है और जिसके बारे में कोई भी आज तक पुष्टि नहीं कर पाया। साथ ही इसमें तीसरा टॉपिक ये क्लियर करने की कोशिश करें कि आखिर इस भयंकर महामारी का फिर से व्यापारिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जिससे विश्व की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला और जिससे विश्व की फिर से एक बार अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होगी क्या। इसमें सबसे पहले हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि चीन देश में ये रहस्यमय बीमारी क्यों बढ़ रही है और इसका फैलने का मुख्य कारण क्या है। ये रहस्यमय बीमारी या रहस्यमय निमोनिया से जुड़े सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज चीन के उत्तरी पूर्व बीजिंग और लियोनिंगा के अस्पतालों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा तेज बुखार और खांसी और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और इस तरह के लक्षण को देखने को मिल रहे हैं, जो कि निमोनिया की ही तरह है, जो कि कोविड-19 में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिले थे। लेकिन कोविड-19 की महामारी ने बच्चों पर कम असर डाला था और इसका असर बड़े लोगों पर ज़्यादा हो रहा था और हार्ट के पेशेंट और कई अन्य बीमारी वाले पेशेंटों पर ये ज़्यादा असर कर रही थी। लेकिन अब इसके अपोजिट जो नई महामारी जो कोरोना जैसी महामारी वह सीधा बच्चों पर ही अपना निशाना साध रही है और जिसमें 5 साल से कम उम्र के आयु वाले बच्चों पर ये ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जिसमें चीन के अस्पतालों में हर रोज 7,000 से भी ज़्यादा पेशेंट इस महामारी के आ रहे हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अब इससे एक सवाल ये उठता है कि कहीं कोरोना जैसा कोई एक नया वायरस तो फिर से चीन देश में पैदा नहीं हो गया और जिसे चीन छिपाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि चीन देश कभी भी अपने देश की जानकारी बाहर नहीं जाने देता और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने देश के अंदर ही रखता है। और इस तरह का केस जो कि कोरोना के समय में भी देखा गया था, क्योंकि कोविड-19 के समय में भी जब चीन में पूरी तरह से ये कोविड-19 फैला हुआ था और जब ये पूरे विश्व में फैल गया तब ये बात सामने आई थी और इसे चीन छिपाता रहा था, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि कोरोना का मेन कारण चीन का ओरिजिन और चीन का वुहान मार्केट और या फिर ये कहे कि चीन की रिसर्च लैब भी थी, जो कि पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई थी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में कि आखिर हर महामारी एशियाई देशों में से क्यों आती है और जिसका संबंध कहीं ना कहीं चीन देश के साथ ही होता है और जिसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार हर बार जो नई बीमारी या महामारी निकलती है वो एशियाई देशों से ही निकलती है। साथ ही इसमें WHO की भी पुष्टि हुई है कि हर बार जो नई तरह की महामारी या वायरस निकलता है वह हमेशा ही एशियाई देशों में से ही निकलता है और जिसकी शुरुआत हमेशा एशियाई देशों से होती है, जिसमें अभी तक कई एशियाई देशों में कई भयानक अजीबोगरीब बीमारियां और वायरस निकलकर सामने आए, जिसमें जे मंकी पॉक्स, जीका वायरस, एबोला वायरस और मार्स और 2019 में भयानक तबाही मचा चुकी सबसे बड़ा वायरस जो था वो कोरोना वायरस था। और इन सभी बीमारियों की जड़ जो कि शुरुआत और जिन शहर जो कि चाइना में है और एशियाई और अफ्रीका देश शामिल है। और इसमें सोचने वाली बात एक ये भी है कि इन सभी बीमारियों के लक्षण समान ही होते हैं और इसमें सांस से जुड़ी संबंधित समस्या ही आती है। साथ ही हर बार एक नया वायरस निकल कर आता है और जिसका संबंध जो है चीन देश से ही होता है और ये चीन देश से ही एक नया वायरस हमेशा निकल कर आता है और जिसके बारे में हर बार चीन पर ही सवाल उठते रहे और जिसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं पे WHO ने भी चीन से इन्फॉर्मेशन मांगी है और इस पे अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई। वहीं पर चीन ने जवाब में ये कहा है कि ये निमोनिया का रहस्यमय बीमारी जो कि फैल रही है तेजी से, इसका मेन कारण जो कि मल्टीपल वायरस है और जिसके कारण इस तरह की बीमारियां सामने आ रही है और जिसके लिए वह उन्होंने सभी को और सभी स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। साथ ही चीन में कोरोना की महामारी के समय के जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहाँ पे हॉस्पिटलों में मरीजों की आए दिन लाइन लग रही है। साथ ही सभी लोग फिर से मास्क लगाना शुरू कर दिए और PPT किट पहनकर वहाँ पे दवाइयों के छिड़काव किए जा रहे हैं। साथ ही चीन गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे आदेश दे दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखे और ऑक्सीजन का स्टॉक रखे, साथ ही सारी दवाइयाँ भी और इनका भी स्टॉक और रिजर्व में से बनाए रखे, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत कभी पड़ सकती है।
लेकिन चीन देश ने भी खुलकर भी इस महामारी के बारे में और इस संक्रमण के बारे में खुलकर भी डिक्लेयर नहीं किया और विश्व में किसी को भी नहीं बताया। साथ ही वह हमेशा से ही अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाता रहा है, तो वह इसके बारे में भी तो छुपा नहीं रहा है, कहीं पे इसे निमोनिया का नाम दे रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा भयंकर महामारी या वायरस तो नहीं है जो तेजी से फैल रहा है और इसे चीन देश फिर से छिपाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही ये सवाल भी उठते हैं कि कहीं चीन देश, जिसकी पहले से ही इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है व्यापारिक तौर पर, क्या वे इस तरह की महामारी को फिर से झेलने के लिए तैयार है? साथ ही इसका पूरे विश्व के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अतः ये कई सवालों को उठाता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये बीमारी हमेशा चाइना देश से ही क्यों आती है और ये अफ्रीका और एशियाई देशों से ही क्यों फैलते शुरू हो जाती है और पूरे विश्व में फैल जाती है, तो एशियाई देशों में जैसे चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाज़ारों में जानवरों को जिंदा बेचा जाता है और जिसके कारण सभी जानवरों को एक साथ रख दिया जाता है और फिर इन जानवरों को वायरस फैलता है और जो कि कोरोना जैसे ही नई महामारी का जन्म देता है और जो कि कोविड-19 की समय भी हुआ था, जो कि चीन के वुहान मार्केट में इसी तरह का वायरस और महामारी फैली थी और जिसने पूरे भयंकर महामारी का रूप धारण कर लिया था और जिसमें इसी तरह से चमगादड़ों से निपा वायरस आया था और इसी तरह से मार्स भी जानवरों से ही फैला था। इसमें एक आश्चर्यचकित बात यह भी है कि HIV एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी एक संक्रमित चिंपैंजी से इंसानों में फैली थी और जिससे अन्य बीमारियां जो कि येलो फीवर, रेबीज और लाइमा डिसीज ऐसी तकरीबन 200 बीमारियां हैं जो कि जानवरों से इंसानों में आती है और उन्हें फैलती है और जिससे एक महामारी का रूप धारण कर लेती है और जिनका कोई इलाज भी नहीं होता है। इस तरह के संक्रमण और बीमारी और वायरस से बचने के लिए जानवरों से दूर रहे, जानवरों का झूठा खाना मत खाए, झूठा फल मत खाइए और ऐसे संक्रमित जानवरों से दूरी बनाए। साथ ही वहीं पे अगर हम WHO की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो WHO की गाइडलाइंस जो कि पूरे विश्व के लिए और चाइना देश के लिए भी जारी की गई है, जिसमें समय समय पर टीका लगवाना और बीमार लोगों से दूर रहना, बीमार होने पर अपने आप को आइसोलेट रखना या अकेले रहना, समय पर जरूरी टेस्ट करवाना और मेडिकल हेल्पलाइन से अपनी हेल्प लेना और सारी ज़रूरत चीज़ जानकारी इकट्ठा करना है। साथ ही हाथों को अच्छी तरह से धोए और साफ रखें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। वहीं अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत देश की, तो वहाँ के राज्यों को हेल्थ मिनिस्टर ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो तथा जरूरी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रहे तथा ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो तथा PPE किट और टेस्टिंग किट वहाँ पे उपलब्ध रहे तथा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। था। वहीं अगर हम बात करें WHO की, तो WHO भी अपने एक्टिविटी मोड में आ गया और उसने अपने सभी स्वास्थ्य एजेंसियों को इस महामारी और इस तरह के संक्रमण पर गहरी नजर रखने के लिए कहा है। वहीं चीन देश को भी WHO ने इस महामारी पर गहरी नज़र रखने के लिए कहा है और साथ ही इस महामारी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन को WHO को देने के लिए भी कहा है और इसके अवगत कराने के लिए भी कहा है। साथ ही लोगों की सुरक्षा और लोगों को इस महामारी से दूर रखने के लिए भी उन्हें चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए भी इसमें अपील की गई है। साथ ही अब थोड़ी सी बात अब विश्व व्यापार की भी कर ले कि अगर ये महामारी इस तरह की फैलती है और पूरे विश्व में ये अपना प्रभाव छोड़ती है तो इससे पूरे विश्व के व्यापार किस हद तक प्रभावित होंगे। तो अभी तो ये व्यापार स्टार्ट हुआ था और जैसे जैसे अभी व्यापार पटरी पर आना शुरू हुआ था, फिर से एक नई महामारी का पैदा हो जाना और धीरे धीरे इसका फैलना भी ये बहुत हद तक व्यापार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पहले से ही चीन देश की भी कमर व्यापारिक मामले में टूटी हुई है। साथ ही पूरा विश्व भी इस महामारी से, कोविड जैसी महामारी से जूझ कर निकला और धीरे धीरे अपने व्यापार को पटरी पर ला ही रहा है और अचानक से इस तरह की महामारी का आ जाना और फिर से एक बार फिर अपना प्रकोप विश्व में डालना, जिससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक प्रभावित हो सकती है और विश्व की इकोनॉमी भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकती है। अतः जिससे कि पूरे विश्व पर इसका बहुत ही बुरा और खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज करे हुए प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अतः अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।